नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आप पढ़ते लिखते रहते हैं, आप रात दिन मेहनत करते हैं, आप अपनी पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि आपने सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए आप जी जान लगा देते हैं। आपके सपने केवल आपके नहीं होते हैं, आपके सपने आपके परिवार से जुड़े होते हैं, आपके सपने आपके समाज से जुड़े होते हैं। आप जब तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो कई बार ये सपने केवल आपके ना रह के पूरे परिवेश के हो जाते हैं। आपके अंदर जज्बा होता है देश सेवा का, आपके अंदर जज्बा होता है अपने परिवार के नाम को रोशन करने का और अपने जीवन को सफल बनाने का। लेकिन इसमें बट्टा तब लग जाता है जब कड़ी मेहनत के बाद रिजल्ट आने पे रिजल्ट में आपका रोल नंबर नहीं दिखता है। आपकी इसमें कोई गलती भी नहीं होती है, आप अपना भरसक प्रयास करते हैं, आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है आयोग के द्वारा या आयोग के अंदर जिससे कि आपकी रिजल्ट में उलटफेर हो जाता है। आयोग उलटफेर करता है प्रश्नों में। 150 क्वेश्चन का एक पेपर बनाने में ना जाने क्या गलती इनसे हो जाती है, जो कि लड़कों के भविष्य से, अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हो जाता है। 150 प्रश्नों को बनाने में ना जाने क्या ऐसा हो जाता है जिसका उत्तर ये खुद नहीं दे पाते। 150 प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने में इनको इतनी दिक्कत होती है कि ये पेपर बनाने के पहले उसको नहीं ढूंढ पाते, पेपर हो जाने के बाद ढूंढना शुरू करते हैं, वो भी जब आप लोग वहां पर आंसर अपने भेज देते हैं तब। ऐसी स्थिति में जब उलटफेर होते हैं तो कई बार आप पेपर करने के बाद तो पास हो रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट आने पे आपका रोल नंबर नहीं मिलता है। हो सकता है आपका लास्ट अटेम्प्ट रहा हो सकता है आपको घर से मिला हुआ लास्ट अटेम्प्ट रहा हो। लड़कियों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या होती है। लड़कियों को बहुत कम समय दिया जाता है क्योंकि उनकी शादी भी होनी होती है। लड़कियों को बहुत कम समय दिया जाता है क्योंकि बाहर रहने की आज़ादी बहुत लंबे समय तक नहीं होती है। ऐसे में जब साल दर साल उनके सपने कुचले जाते हैं तो ये बात केवल एग्जाम तक ही सीमित नहीं रह जाती, ये बात उनकी जिंदगी से जुड़ जाती है। और ये पीड़ा केवल वो अभ्यर्थी ही महसूस कर सकता है जो इस उलटफेर के कारण फेल हुआ है। साथ में रहने, साथ में चाय पीने, साथ में खाना खाने वाला वो अभ्यर्थी भी नहीं समझ सकता, वो दोस्त भी नहीं समझ सकता जो पास हो गया है और मेंस की एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। कई बार आपको हंसी का पात्र बनना पड़ता है। कई बार लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि इतने साल से तैयारी कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। आप अच्छी परफॉर्मेंस करके आए थे। 2023 का यूपी पीसीएस का जब पेपर हुआ तो लोगों ने मुझसे मार्क्स शेयर किए और उसमें लोगों ने अपने क्वेश्चन शेयर किए। तो किसी ने कहा कि मेरा 89 से 90 क्वेश्चन, किसी ने कहा कि मेरा 92 क्वेश्चन है, किसी ने कहा कि मेरा 86 87 क्वेश्चन है। सर बताइए कट ऑफ क्या जाएगा। हमने भी कहा कि 86-87 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ जाएगा, +-1, यानी कि 87-88 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना था। नंबर ऑफ सीट्स कम थी, बावजूद उसके कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाना था। कारण यह था कि क्वेश्चन का जो नेचर था, जो पेपर का नेचर था, वो काफी ठीक ठाक था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 94-95 इतना कट ऑफ चला गया है। ये परिणामी कट ऑफ आपका हो सकता है, ये हो सकता है आपको अभी लग रहा हो, लेकिन जब आपको मार्कशीट देखने को मिलेगी तो ये कट ऑफ कहीं 89-90 के आसपास ही रहेगा। आखिर हुआ क्या? पड़ताल की गई तो पता चला कि 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आयोग ने फेरबदल के तहत इधर उधर कर दिए हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डिलीट कर दिए गए हैं। जो क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं, डिलीट किए गए क्वेश्चन को टोटल क्वेश्चन से घटा दिया जाता है और जो टोटल मार्क्स हैं 200, वो सारे क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है जो ये 8 क्वेश्चन जिनके आंसर चेंज किए गए हैं। आप स्तरीय किताब पढ़ते हैं, उसके अनुसार आप आंसर टिक करते हैं। आयोग के पास ना जाने क्या स्रोत होता है कि उनके आंसर कुछ वैरी कर जाते हैं, खुद आंसर जारी करते हैं, झूठे सपने लड़कों को, अभ्यर्थियों को, लड़कियों को, जो भी अभ्यर्थी हैं दिखा देते हैं और बाद में उनको बाहर कर देते हैं और आंसर सीट भी नहीं देते। आंसर सीट आती ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि कौन से क्वेश्चन चेंज हुए हैं, कौन से क्वेश्चन क्या हुए हैं।
कुछ दिन बाद जब आती है तब तक सब भूल जाता है और बच्चा फिर नई तैयारी में लग जाता है और साल दर साल ऐसे समय बीतता चला जाता है। मेंस की तैयारी धरी की धरी रह जाती है, प्री ही पास नहीं होता है। 2021 ROERA के पेपर को भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही कुछ 2021 के ROERA के पेपर में भी हुआ था। 140 क्वेश्चन का जीएस और हिंदी का पेपर 60 नंबर और 60 क्वेश्चन का 200 टोटल मार्क्स। लोगों ने सोचा कि ठीक ठाक सीट्स है, कट ऑफ कुछ जाएगा 127-28 के आसपास। कट ऑफ ऐसे कुछ गया भी, लेकिन यहां पर मैं फैक्ट नहीं आपको बता रहा हूं। हो सकता है आप में से कई लोग ये कहें इतना नहीं इतना गया था, उसका मतलब यहां कुछ नहीं है। एक कोई कैंडिडेट ने हमसे मार्क्स शेयर किया जिनके 124 मार्क्स आ रहे थे टोटल, किसी ने शेयर किया 122 आ रहे थे, किसी ने शेयर किया 116 आ रहे थे। रिजल्ट जब आया तो 124 वाले आउट थे, 122 वाले भी आउट थे और 116 वाले एक कैंडिडेट अंदर हो चुके थे। किसी कैंडिडेट का अंदर होना बुरी बात नहीं है। वो कैंडिडेट आप भी होते तो मुझे बड़ी खुशी होती। वो कैंडिडेट कोई भी होता जो इसको अवसर मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन 124 वाला बाहर हो गया, इसका दुख मुझे भी है और उस कैंडिडेट को बहुत ज्यादा होगा जिसने मेंस की तैयारी, आगे के सपने सब सजा के रखे थे कि प्री पास होगा और बढ़िया से एग्जाम देंगे, पास कर जाएंगे। रात दिन मेहनत करके वो तैयारी कर रहा था। यहां भी कुछ ऐसा हुआ था कि 15 क्वेश्चन के आसपास उलटफेर हुआ था। कुछ क्वेश्चन डिलीट किए गए थे हिंदी और जीएस के, कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए गए थे। तो 116 वाले का स्कोर पहुंच गया 127-28 और वो आसानी से पास हो गया, और 124 वाले का घट गया, हो सकता है 120-122 हो गया हो, एक ही क्वेश्चन कम हो गया हो, वो बाहर हो गया। 2021 का ये आरओ का कोई पहला पेपर ऐसा नहीं था जिसमें ऐसा हुआ, इसके पहले भी ऐसा होता रहा है। 2023 की पीसीएस का पेपर कोई पहला पेपर नहीं था कि ऐसा हुआ। आयोग को पेपर बनाने में न जाने क्या दिक्कत होती है कि अक्सर ऐसा होता ही है। इन सारी चर्चाओं का केवल एक मकसद है कि आखिर जब आगामी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आयोग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीओ की भर्ती हो, चाहे वो आरओ की आने वाली भर्ती हो, तो आप इन चीजों से कैसे बचें। इन दोनों केस स्टडी से एक चीज आपको पता चली है, वो निश्चित है कि जितने भी बॉर्डर लाइन कैंडिडेट होते हैं, बॉर्डर लाइन कैंडिडेट की दशा बहुत खराब होती है। पेपर दे के आते हैं, कोई कहता है तुम्हारा हो जाएगा, कोई कहता है तुम्हारा नहीं होगा। अगर ये बाहर हो जाते हैं तो इनकी तैयारी बेकार हो जाती है, निराशा होती है, आगे के लिए टूट जाते हैं। और अगर ये अंदर भी हो जाते हैं तो 1-1.5 महीना ये इसी उहापोह में बर्बाद कर चुके होते हैं कि होगा या नहीं होगा, पढ़ते ही नहीं है, तो इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर आप इस उहापोह से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छे से प्री मेंस, अगर इंटरव्यू वाला पेपर है पीसीएस का, वो समय के अनुसार जैसे जैसे चल रहा है वैसे दें, स्ट्रेटेजी के हिसाब से पूरी तैयारी करें, तो केवल एक उपाय है कि जो आपका स्कोर है उसमें कट ऑफ जो भी जाता रहा है, उस कट ऑफ में एक फार्मूला मैं दे रहा हूं, उस कट ऑफ को 10% इंक्रीज कर लीजिए, प्लस कर लीजिए 10%। अगर कट ऑफ 88-89 जा रहा है तो इस 88-89 कट ऑफ को आप मान के चलिए कि 97, 96, 98 तक आपको पहुंचाना है। लेकिन आप कब तक पहुंचा सकते हैं, कितना पहुंचा सकते हैं, ये आपको भी पता है। पेपर का जो पूछने का तरीका है वो अब उतना सरल नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत नहीं आते, थोड़ा सा एनालिटिकल पेपर आता है, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाया भी नहीं जा सकता। लेकिन लोग पास कर रहे हैं, बॉर्डर लाइन पर होके आप फेल हो रहे हैं, तो आपको यही करना पड़ेगा कि 10% आप बढ़ा के चलिए। आरओ में अगर कट ऑफ 130 के आसपास जा रहा है तो आप तुरंत पहुंच जाइए कि 140 के प्लस हमको करना है, ये स्कोर हमारा है, आपको इस स्कोर पे रहना है। बीओ का कट ऑफ अगर 65-70 क्वेश्चन जा रहा है तो पहले से ही सोच लीजिए कि हमको 75 से 80 के बीच में करना है, 10-15% मार्जिन लेके चलना है। लेकिन इस मार्जिन की भी लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद आप केवल सोच लेने से नहीं बढ़ा पाते।
अगर ऐसा होता तो करने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं वो करके दिखा देते। लेकिन 10% तो आप बढ़ा सकते हैं। ये वो स्कोर है जो आपको फेल कराता है, उतना ही बढ़ाना है। ये 10% जो बढ़ाना है ये फेल कराने वाला स्कोर है। अगर इसको आप कवर कर लेंगे तो आप किसी भी फेरबदल के बावजूद भी, 8-10 क्वेश्चन डिलीट होने के बावजूद भी फेल होने की कंडीशन में नहीं आएंगे। आप पास हर हाल में हो जाएंगे। आप मेंस एग्जाम देंगे और अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे, समय रहते सारे काम होंगे तो रिजल्ट भी आपका सकारात्मक आएगा। इसके लिए जरूरी क्या है, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। इसके लिए जरूरी क्या है, आप बिल्कुल सॉलिड मटेरियल पढ़िए। बाजारू सामग्री बहुत सारी है, उसको भटक भटक के मत पढ़िए। एक किताब, एक नोट्स, एक ही चीज को बार बार रिवाइज करिए। आप टेस्ट दीजिए, पुराने साल के पेपर देखिए, उसके पेपर पूछने के तरीके को समझिए, उनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं टॉपिक से ये समझिए और अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़िए। छोटी छोटी जो कमियां होती हैं वो अगर दूर हो जाती हैं तो वही आपके एक एक क्वेश्चन के बढ़ने का कारण बनती है। मेरे ख्याल से आप तक मैं जो मैसेज पहुंचाना चाहता था वो पहुंचा पाया हूंगा। अगर अब भी कुछ आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझसे पूछिए क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं तैयारी करने में, या ऐसा क्यों होता है कि कई बार बहुत अच्छे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं जिनकी मेंस की तैयारी अच्छी होती है। थोड़ा सा पड़ताल आप करेंगे और इस वीडियो को सही से एक बार देखेंगे और तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग अपनी तैयारी लगातार करते रहें, अच्छी सामग्री पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। रिजल्ट आपका होगा। अपने खुद पर यकीन रखें। आयोग के उलटफेर से बचने के लिए अपने यकीन को अपने पे और बढ़ा के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।